रही छात्र। तो चलिए बॉर्डर की शुरुआत करते हैं खबरों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गोरखपुर शहर ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व विकास की दिशा में अहम कदम बढ़ाए हैं। जहां गोरखपुर को स्मार्ट सिटी सूची में शामिल किया गया, जिससे कि शहर में बुनियादी ढांचे में सुधार और नागरिक सुविधाओं में वृद्धि हुई है। तो वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। महानगर के अध्यक्ष श्री देवेश श्रीवास्तव जी, महानगर के निवर्तमान अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महानगर के सभी पार्षदगण, जंगल कौड़िया विकास खंड से जुड़े हुए विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यहां पर गोरखपुर के बाढ़ बचाव के साथ साथ यातायात की एक बड़ी समस्या के समाधान के लिए जो कार्यक्रम डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, उस महत्वपूर्ण कार्य का निरीक्षण करने के लिए हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। निरीक्षण कार्यक्रम में इतनी बड़े पैमाने पर आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह आप सब जानते हैं कि गोरखपुर चारों ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। पूरब की तरफ देखेंगे रामगढ़ ताल है, उत्तर की तरफ देखेंगे चिलवा ताल है, पश्चिम की तरफ राप्ती नदी है और पश्चिमोत्तर कोने में रोहिन नदी गोरखपुर महानगर को घेरे हुए है। रोहिन नदी से बचाव के लिए माधोपुर तटबंध बना हुआ है और राप्ती नदी और रोहिन नदी का संगम इसी डोमिनगढ़ में होता है। इसके बाद राप्ती नदी गोरखपुर को पश्चिम की ओर से यह नदी बहती है। राप्ती नदी से बाढ़ बचाव के लिए हावड़ बंधा यहां पर बना हुआ है। दशकों से मांग होती थी, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं बाढ़ आ जाती है तो गोरखपुर महानगर एकमात्र केंद्र होता है जहां से बचाव के कार्य होते हैं। वह सड़क मार्ग से या फिर वायुसेना के माध्यम से ये सभी कार्य सुगमता पूर्वक संपन्न हो पाते हैं। लेकिन दशकों से मांग हो रही थी कि सिटी के बचाव के लिए उचित उपाय किए जाएं। याद करिए 2017-18 में इसी क्षेत्र में, इसी हावड़ तटबंध पर जब राप्ती नदी का लेवल उठ रहा था, तब बाढ़ से बचाव के लिए अत्यंत संवेदनशील स्थिति बन गई थी। काफी मशक्कत के बाद उस तटबंध को बचाया जा सका था। और आज बाढ़ बचाव के साथ साथ गोरखपुर के अंदर यातायात की बेहतरीन व्यवस्था के लिए जिन्हें बाहर निकलना है, वे बाहर हावड़ बंधा से डोमिनगढ़ में पहले रेलवे लाइन पर कोई भी व्यवस्था नहीं थी। इस पार से हावड़ बंधा से माधोपुर तटबंध की ओर नहीं जा सकता था व्यक्ति। अब एक व्यवस्था बनाई जा रही है कि ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर के डोमिनगढ़ तक ये 4 लेन की सड़क होगी। फिर डोमिनगढ़ में एक रेलवे
ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है और फिर वहां से हावड़ बंदा के बाद माधोपुर तटबंध को भी 4 लेन के साथ जोड़ते हुए महेसरा को जोड़ने की कार्रवाई होगी। तो महेसरा तक के पूरे उसको बाहर से 4 लेन की एक बेहतरीन कनेक्टिविटी गोरखपुर को मिल जाएगी, जिससे अगर राजघाट के किसी व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट नगर के, आजाद नगर के, रुस्तमपुर के या फिर इस मोहल्लों से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को अगर नेपाल की ओर जाना है तो सिटी के अंदर से होने की बजाय वह तटबंध का सहारा लेकर के सीधे यहीं से महेसरा और महेसरा से सुनौली की तरफ जा सकता है, या सुनौली की तरफ से कोई आ रहा है, नेपाल की ओर से कोई आ रहा है, इस तटबंध का सहारा लेकर के सीधे वह अपने यहां आ सकता है। शेष सिटी को यातायात से बचाया जा सकता है। यह यात्रियों के साथ साथ माल भाड़ा पे भी लागू होता है। आप देखते होंगे माल भाड़ा की मुख्य मंडी साहबगंज यहीं पे है और यहां पर कपड़े का भी बड़ा व्यापार है। इन दोनों के लिए ट्रक्स रात्रि भर यहां पे खड़े रहते हैं। लोगों को जाम का सामना करना पड़ता था, दिन में नहीं आ सकते थे। अब एक व्यवस्था होगी कि दिन में भी और रात्रि में भी, जब ये मार्ग बन जाएंगे लोग आराम से अपने सामान को भी ला सकते हैं, माल को भी यहां तक पहुंचा सकते हैं और यात्री भी आराम से अपने अपने घरों को बिना किसी जाम में फंसे हुए आ सकते हैं। और इसके लिए भी आज ये कार्य प्रारंभ हुआ है। इसको पीडब्ल्यूडी इसका निर्माण कार्य कर रही है, ब्रिज कॉर्पोरेशन रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कर रही है और सिंचाई विभाग भी साथ में सहयोग कर रहा है कि अगर कहीं पे कोई रेगुलेटर है तो बरसात के पहले पहले उस रेगुलेटर को ठीक कर ले, जिससे सिटी के अंदर कहीं भी जल जमाव की समस्या का समाधान न हो पाए, तो उसका समाधान हो जाए और कोई भी जल जमाव की समस्या सिटी के अंदर न होने पाए। इसके लिए जो 3 बड़े कार्य यहां पर दिए जा रहे हैं, इनमें गोरखपुर राजघाट पुल से लेकर के डोमिनगढ़ तक ये लगभग 4 किलोमीटर से अधिक का 4 लेन बनेगा। 195 करोड़ रुपए की लागत से यह मार्ग बन रहा है। ऐसे ही डोमिनगढ़ से माधोपुर तटबंध होते हुए और ये महेसरा तक जाएगा। यह लगभग 10 किलोमीटर से ऊपर होगा, 10 किलोमीटर 200 मीटर का यह मार्ग होगा। यह लगभग 380 करोड़ रुपए इस पे खर्च होंगे और डोमिनगढ़ में एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होगा जिस पर 132 करोड़ रुपए खर्च होंगे, यानी कुल 700 करोड़ से ऊपर का यह कार्य आज इस क्षेत्र की जनता के लिए स्वीकृत किया गया है, जिस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि समय से कार्यदायी संस्थाएं इन कार्यों को करेगी, गोरखपुर के लोगों को इससे राहत होगी और मैं ऐसा मानता हूं कि तात्कालिक रूप से कुछ लोगों को परेशानी हुई होगी, प्रशासन इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि किसी का भी मकान या कोई मंदिर, कोई धर्मस्थल मार्ग में आ रहा हो, उसको सम्मानजनक ढंग से व्यवस्थित रूप से उसका पुनर्वास करते हुए लोगों को उसका कंपनसेशन भी दे दिया जाए और सम्मानजनक ढंग से इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन का आयोजन किया, जहां पर लोगों की जन समस्याएं भी सुनते हुए नजर आए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों से मुलाकात किया और साथ ही समस्याओं का निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मौके पर मौजूद जो अधिकारी थे उनको निर्देशित किया कि प्रत्येक मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने विशेष रूप से जरूरतमंद जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाओं की बातों को प्राथमिकता देते हुए संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जनता दर्शन के दौरान ही शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, भूमि विवाद और पेंशन से जुड़ी हुई कई शिकायतें सामने आई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि वे प्रत्येक मामले की प्रगति की निगरानी करें और नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
वहीं सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक भी किया और साथ ही इस धार्मिक अनुष्ठान में उन्होंने भगवान शिव से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और शांति की कामना की है। मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर के शक्ति मंदिर में विधिपूर्वक रुद्राभिषेक किया। इस अवसर पर मठ के विद्वान पुरोहितों ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के राष्ट्राध्यायी के महामंत्रों का जाप किया। रुद्राभिषेक के बाद मुख्यमंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन और आरती भी की। इस धार्मिक अनुष्ठान के बाद ही मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर की गौशाला का भी दौरा किया। उन्होंने गौवंश का हालचाल जाना और उन्हें अपने हाथों से रोटी और गुड़ भी खिलाई। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हर्बर्ट बंधा फोरलेन जो रोड परियोजना है उसका निरीक्षण किया। इस परियोजना का उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारना और विकास को गति देना था। मुख्यमंत्री ने परियोजना स्थल पर अधिकारियों से मुलाकात की, कार्य की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने परियोजना की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई है। साथ ही उन्होंने स्थानीय निवासियों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। इस परियोजना के तहत हर्बर्ट बंधा क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण और जो अन्य आवश्यक सुधार है वो भी किए जाएंगे, जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को गोरखपुर के विकास में महत्वपूर्ण कदम बताया और अधिकारियों को शीघ्रता से कार्य पूरा करने के भी निर्देश दिए। तो इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर सीएम योगी ने राहत कार्य तेज करने को आदेश दिए हैं। तूफान ओलावृष्टि में भारी नुकसान हुआ, जिसको लेकर के निर्देशित किया सीएम योगी ने। अधिकारियों को सतर्क रहने का आदेश दिया है। फसल नुकसान का सर्वे कर रिपोर्ट भेजने के भी सीएम योगी निर्देश देते हुए नजर आए हैं। वही साथ ही साथ जो हानि हुई है उस पर तत्काल राशि जो है वो प्रदान किया जाए, ये सीएमओ की ओर से बयान आया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ बीते दिनों जो आंधी तूफान की वजह से जो हानि हुई है, जो जनहानि हुई है, उसको लेकर के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए नजर आए हैं और साथ ही साथ यह भी कहा कि अधिकारी सतर्क रहें और जो फसल का नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराया जाए। सर्वे का जो रिपोर्ट है वो सीएमओ को सौंपा जाए ताकि जो मुआवजा है वो किसानों तक पहुंचाया जा सके। और साथ ही साथ यह भी कहा कि जिनकी जनहानि हुई है उनको सबसे पहले प्राथमिकता देकर के उनको मुआवजा राशि प्रदान करें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा में करनी सेना के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी और करनी सेना पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस प्रदर्शन को उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश करार देते हुए कहा, इससे वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है, जबकि अखिलेश ने बीजेपी पर समाज में भेदभाव और विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ने इतिहास के कुछ हिस्सों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया है और समाज को धार्मिक जातिगत आधार पर विभाजित किया है। वही इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आगरा में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई है। अराजक तत्वों ने पार्क में तोड़फोड़ किया है और मूर्ति को तोड़ा है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। गांव में धरना, पुलिस और एसडीएम हालांकि मौके पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई है, जिससे जो लोग हैं वो नाराज है, वो धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। घटना के बाद हालांकि इलाके में तनाव का माहौल है। आगरा से ये खबर आपको बता रहा है, जहां डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई, पार्क में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद जो वहां के लोग थे वो नाराज नजर आए और साथ ही साथ अराजक तत्वों ने ये जो काम किया है, ये जो तोड़फोड़ किया है वो किया और साथ ही गांव में धरना भी दिया जा रहा है। पुलिस और एसडीएम की टीम वहां पर मौजूद है। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जो भारत और इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमले की साजिश रच रहे थे। ये सभी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के निवासी हैं और आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। एटीएस के अधिकारियों के अनुसार भारत और इजराइल के रक्षा प्रतिष्ठानों पर फिदायीन हमले की साजिश रच रहे संभल और बिहार के 3 युवकों को यूपी एटीएस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। तीनों अपने खतरनाक मंसूबों को पूरा करने का जो हथियार है वो लेकर के प्रशिक्षण ले रहे थे। साथ ही सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ वीडियो भी पोस्ट करके आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मुस्लिम युवाओं को उकसा रहे थे।
महाकुंभ साजिश केस हैप्पी पासिया से एटीएस पूछताछ करेगी। आईएसआई किया कि कुंभ हमले की साजिश बेनकाब हुई है। अमेरिका से भारत हैप्पी पासिया लाया गया है। बब्बर खालसा नेटवर्क पर एटीएस की कड़ी नजर है। बड़ी खबर आपको बता रहे महाकुंभ साजिश केस से ये जुड़ी हुई अपडेट सामने आई है, जिसमें हैप्पी पासिया को अमेरिका से भारत लाया जाएगा। बब्बर खालसा नेटवर्क पर एटीएस की कड़ी नजर है और हर पहलुओं पर जांच करे। आईएसआई बीकेआई पर कुंभ में हमला करने का आरोप है। महाकुंभ साजिश केस हैप्पी पासिया अब अमेरिका से भारत लाया जाएगा। तो बब्बर खालसा नेटवर्क पर भी एटीएस नजर बनाए हुए है। वही जनपद हापुड़ के थाना हाफिजपुर क्षेत्र के ग्राम हिमायतपुर में पानी की टंकी लगने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामवासियों को अब राहत मिली है। वही क्षेत्रीय सांसद अरुण गोविल ने टंकी का निरीक्षण किया और इसकी सराहना करते हुए इसे एक जरूरी सुविधा बताया। उन्होंने कहा कि यह पहल गांव के विकास की दिशा में अहम कदम है। ग्रामवासियों ने इस कार्य के लिए सांसद और प्रशासन का आभार जताया है। जहां सांसद ने टंकी की तारीफ की है, हापुड़ से ये खबर बता रहे हिमायतपुर में पानी की टंकी लगाई गई है, जिसको लेकर के सांसद ने तारीफ की है। ग्रामवासियों को जो जल संकट का सामना करना पड़ रहा था, उससे एक बड़ी राहत मिली है अब, क्योंकि ये टंकी लग चुका है हापुड़ क्षेत्र में, जिसको लेकर के अब जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं पानी की जो कमी मिल रही थी वो नहीं मिलेगी। पानी की टंकी लगी, जिस पर अब सांसद ने प्रतिक्रिया दिया। सांसद ने कहा कि ये बेहद अच्छी पहल है, इससे गांव वासियों को जो जल संकट से राहत मिलेगी और साथ ही साथ जल संकट का जो सामना करना पड़ा था अब नहीं करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ईस्टर के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि ईस्टर का यह पर्व निस्वार्थ प्रेम, सेवा और पुनरुत्थान का प्रतीक है। यह हमें करुणा, एकता और मानवता की भावना को अपनाने की प्रेरणा देता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। वो इस धार्मिक यात्रा के दौरान ही नड्डा ने मंदिर के पुजारियों से आशीर्वाद लिया और मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की और बीजेपी सरकार की योजनाओं के बारे में भी चर्चा किया। बीजेपी अध्यक्ष के इस धार्मिक दौरे को पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया है। वही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में घग्गर नदी पर बने नवनिर्मित पुल का विधिवत उद्घाटन किया। इस पुल के निर्माण से स्थानीय लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। वह उद्घाटन समारोह के दौरान ही मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि छोटी छोटी परियोजनाओं की आधारशिला रखने से विकास की गति तेज होती है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा में अभूतपूर्व प्रगति की सुनिश्चित की है। वही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पंचकुला सहित पूरे हरियाणा में विकास कार्यों की गति पहले से कई अधिक तेज हुई है। पंचकुला की दिशा और दशा अब बदल चुकी है। हमारी सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। छोटी छोटी परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन होने से निर्माण के विकास की गति तेज होती है। भाइयों, मुझे ये बड़ी खुशी है। आप सभी ने पंचकुला में देखा भी है, लेकिन वर्ष 2014 में जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर बनी है, हरियाणा सरकार ने
जब से भी ये 2014 से ये सेवा का दायित्व संभाला है, पंचकुला के साथ साथ पूरे प्रदेश की दिशा और दशा बदल दी गई है। भाइयों, इतनी गति से हरियाणा प्रदेश के अंदर काम हुआ है। वो इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते सीएम सैनी आज उचाना कला के दौरे पर हैं। उचाना में विकास कार्यों की समीक्षा होगी। वही सीएम सैनी नई योजनाओं का भी ऐलान कर सकते। स्थानीय नेताओं से भी सीएम सैनी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ उचावा के विकास कार्य क्या कुछ हुए हैं उसको लेकर के समीक्षा करेंगे और जो लोग हैं उनसे भी मिलते हुए नजर आएंगे। तो उचाना कला का दौरा सीएम सैनी का है और कई योजनाओं की सौगात भी दे सकते हैं। वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं। वे बक्सर में आयोजित एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता से संवाद करेंगे। बताते ये चले कि बक्सर में आयोजित होने वाले इस रैली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। इस जनसभा को लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा। वहीं पर बक्सर में खड़गे की रैली को लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी और स्थानीय नेताओं ने तैयारी भी पूरी कर ली है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बाउली बाजार क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ के कारण कई दुकानें गंभीर रूप से क्षति पहुंच गई है। वह स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया और प्रभावितों को सहायता प्रदान करने की बात कही जा रही। अचानक हुई मूसलाधार बारिश के कारण नालों का जलस्तर बढ़ गया, जिससे कि बाढ़ की स्थिति बन गई और साथ ही साथ इससे कई दुकानों की छतें उड़ गई, दीवारें ढह गई और सामान पानी में बह गया। इस बाढ़ ने स्थानीय व्यापारियों को भारी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय प्रशासन राहत कार्यों में जुटी हुई है और प्रभावितों को शीघ्र ही सहायता प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। वही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीकर जिले के फतेहपुर क्षेत्र में चित्रकूट बालाजी और महादेव मंदिर की विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की भी कामना की। मुख्यमंत्री शर्मा ने मंदिरों में विधिपूर्वक पूजा की और स्थानीय श्रद्धालुओं से संवाद किया। उन्होंने धार्मिक स्थलों के संरक्षण और उनके विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस दौरान उनके साथ राज्य मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। वही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लेकर कहा जा रहा है इंडिगो एयरलाइंस है उसका एक विमान आज अचानक मौसम या फिर अन्य जो तकनीकी कारण है उसके चलते दिल्ली में नहीं उतर सका और उसे जयपुर डाइवर्ट करना पड़ा। विमान को सुरक्षित रूप से जयपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लेकर चल रहे इस विमान ने जयपुर से तड़के सुबह करीब 2 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। निर्धारित समय पर दिल्ली पहुंचने के बावजूद अनुकूल परिस्थितियां न होने के कारण विमान को उतारने की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद इसे जयपुर की ओर मोड़ दिया गया। वहीं इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते जहां सीलमपुर हत्याकांड में 3 मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए। कुणाल हत्या मामले में 7 हिरासत में लिए गए। मुख्य आरोपी जिक्रा साहिल दिलशाद गिरफ्तार किए गए। वही कई नाबालिग संदिग्ध हैं जिसमें पुलिस हिरासत में है। तो बड़ी खबर बता दें जहां पर मुख्य आरोपी जिक्रा साहिल दिलशाद गिरफ्तार किया गया। 3 जो मुख्य आरोपी सीलमपुर हत्याकांड का था उसे गिरफ्तार किया गया। लगभग अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वही बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के खिलाफ जाति विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने शिकायत दर्ज कराया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कश्यप ने हाल ही में एक सार्वजनिक मंच पर एक ऐसी टिप्पणी की जो समाज में जातिवाद को बढ़ावा देती है और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती है। शिकायत में कहा गया कि कश्यप की टिप्पणी से संबंधित समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचती है और उनके बयान से समाज में नफरत फैलती है। वह विभाजन की भावना भी उनके इस बयान से फैलती हुई नजर आ रही। शिकायतकर्ता ने पुलिस से मामले की गंभीरता देखते हुए जांच करने और कश्यप के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। बढ़ते अगली खबर की ओर जहां पर गढ़चिरौली पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने संयुक्त कार्रवाई में 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया। यह सभी माओवादी दिरांगी पुलनार क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान C-60 कमांडो की हत्या में सक्रिय रूप से शामिल थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही खुफिया निगरानी और जमीनी स्तर पर सटीक योजना के बाद की गई।
गिरफ्तार किए गए माओवादी कई हिंसक घटनाओं में वांछित थे और स्थानीय क्षेत्र में आतंक फैलाने में लगे हुए थे। वो उत्तराखंड में ओलावृष्टि आंधी का अलर्ट जारी किया गया। आज बारिश तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में चेतावनी जारी की गई है। वही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी कई जिलों को लेकर के जारी किया। बड़ी खबर आपको बता रहा उत्तराखंड से। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने ओलावृष्टि और साथ ही साथ आंधी का अलर्ट जारी किया।